सरप्राइज। अनाया अचानक यहाँ? कैसे बताऊं अनाया को कि उसकी गैर हाजिरी में यहाँ क्या हो गया है? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अनाया, 3 साल बाद देख रही हूँ तुम्हें वो भी ऐसे। अभी मुझे बताओ क्या हुआ? अनाया, अनाया तुम इतना जल्दी वापस आ गई? अभी 2 मंथ्स बचे थे ना, सब ठीक है ना वहां पर? दो मुझे। बैठो, सिट डाउन। तुमने कहा था फोन पर कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, जो बात फोन पे नहीं हो सकती। तो लो, तुम्हारी अनाया तुम्हारे पास आ गई। तुमसे झूठ बोल के, सच छिपा के तुम्हें चीट नहीं कर सकता मैं अनाया। बताना तो पड़ेगा ही। अनाया एक्चुअली, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। थैंक्स। थैंक यू किस लिए? हम पे विश्वास करने के लिए। 2 साल 10 महीने 3 दिन You didn't give up on me. So, thank you. अनाया एक्चुअली, मैं तुम्हें रोज अपने रूम में बैठ के इस फोटो को देख के स्माइल करती हूँ। कितनी बार तो इससे बातें भी करती हूँ, ये सोच के कि ये तुम हो। एंड आई एम श्योर मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुंच ही जाती होगी। तुम मेरे पास नहीं थे तो क्या हुआ, तुम हर वक्त मेरे साथ थे। अरे तुम्हें पता है, मेरे कॉलेज में एक लड़का था, मुझे डेट करना चाहता था। वो मुझे कहता था कि ये लव शब्द के मामले में ना, आई एम टू ओल्ड स्कूल। कैसे कोई लड़की 5000 मील दूर रहकर किसी लड़के से कमिटेड रहे? ही यूज्ड टू कॉल मी एन इडियट। तुम बताओ, एम आई एन इडियट? Did you ever wanted to break up with me? क्या पता करना चाहते हो, तो इसलिए मैं आ गई। So that you can hold me, ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। अनाया, और कुछ मत बोलो, बस मेरी आंखों में आंखें डालो और महसूस करो जो मैं महसूस कर रही हूँ। I love you, Arvi, and you love me. Arvi hugged me. अरे बस 2 महीने की बात है, 2 साल 10 महीने तो ऐसे ही गुजर गए।
ये वक्त भी गुजर जाएगा। आरवी, मैं फिलहाल वेलकम बैक। आप कब आए? आई मीन इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू। मैंने सोचा जल्दी आ जाऊं, आरवी को सरप्राइज दूंगी। But I guess आरवी को आजकल सरप्राइजेस पसंद नहीं। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपको देख के तो उनका दिल डांस कर रहा होगा, वो भी भंगड़ा। आयुष्या, वैसे भी होटल को लेके काफी बिजी रहता होगा ना वो? बिजी तो रहते हैं, और होटल को भी आरवी के बिना इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। राइट। वैसे हैप्पी मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। विल यू हेल्प मी? श्योर, बताइए ना। तबीयत कैसी है अब आपकी मिस्टर रंधावा? उसी का शुक्रिया कहने आया था। जिस तरह कल आपने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। चिंटू ने बताया मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तारीख, ये लम्हा याद रहेगा मुझे कि तुमने मुझसे बात करने का तय किया, किसी बारे में मेरी राय लेने की सोची। कल रात आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे। इनफैक्ट आपने ऑलमोस्ट कह ही दिया था, और फिर अचानक से सान्या आ गई और उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, तो बात अधूरी रह गई। कुछ जलने की बू आ रही है ना? तुम्हें भी आ रही है? अब कुछ जला है तो जलन तो जरूर होगी ना? मिस्टर रंधावा, जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर दीजिए ना। बताइए ना, आप क्या कह रहे थे मुझे? अक्सर बुखार में इंसान अपने होश खो बैठता है। काफी तेज बुखार था मुझे। आई डोंट नो मेरे ध्यान में क्या चल रहा था, शायद ऐसे कुछ बड़बड़ा दिया होगा। कुछ तो था मिस्टर रंधावा जो आप मुझे बताना चाहते थे कल रात। आप कह रहे थे कि आप नहीं चाहते मैं आपसे कभी दूर जाऊं। इनफैक्ट आप मुझे अपने पास रुकने के लिए कह रहे थे। मिस्टर रंधावा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई पुरानी जान पहचान है। हैप्पी, तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे। एक तुम ही हो हैप्पी, जो समझ सकती हो कि मेरे अंदर अच्छा है। अपने मुंह से बता दीजिए जो सच है। कहिए। मैं इतने भले तो ना थे हम। जितना तुमने चाहा था, इतने बुरे भी ना थे हम कि जितना तुमने बना दिया। मतलब? अगर इतना ही नापसंद करती मुझे तुम, तो कल रात होटल में मेरा ख्याल रखने क्यों आई? अपने बॉयफ्रेंड के साथ वक्त बिता सकती थी ना हैप्पी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।